हिंदू धर्म में कई नदियों का वर्णन मिलता है, जिनमें आज कुछ का अस्तित्व है तो कुछ का विलुप्त हो गया है। जो आज भी धारा की तरह अविरल बह रही है, उन नदियों में गंगा, यमुना, गोदावरी आदि शामिल है। यूँ तो धर्म ग्रंथों में सभी नदियों का पवित्र माना गया है, लेकिन अस्थि विसर्जन का विधान मात्र गंगा नदी में ही किए जाने का उल्लेख मिलता है। हमारे ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स से जब हमने इस बारे में पूछा तो उन्होंने कई रोचक फैक्ट्स बताए। हमारे एक्सपर्ट्स ने गंगा में ही अस्थियां प्रवाहित करने के पीछे न सिर्फ धार्मिक महत्व समझाया, बल्कि वैज्ञानिक आधार से भी रूबरू करवाया। तो चलिए जानते हैं कैसे और क्यों गंगा नदी बनी अस्थि विसर्जन का मुख्य केंद्र। हिंदू धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में वर्णित कथाओं ने न सिर्फ गंगा का महत्व बताया, बल्कि गंगा में अस्थियां बहाने के पीछे का भी कारण समझाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि गंगा नदी को श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके तहत मरने वालों की अस्थियां गंगा में बहाने से उस मृत आत्मा को भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। जितने दिन तक अस्थियां में बची हड्डियां गंगा में तैरती या बसी रहती है, उतने दिन उस मृत आत्मा को श्री कृष्ण के गोलोक धाम में रहने का अवसर मिलता है। गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करने से मृत व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि भागीरथ माता गंगा को स्वर्ग से ही पृथ्वी पर लाए गए थे। ऐसे में जिस भी व्यक्ति की अस्थियां गंगा में बहाई जाती है, उसकी आत्मा को स्वर्ग लोक में रहने और आनंद उठाने का मौका मिलता है। अस्थियां गंगा में बहाई गई तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, लेकिन वह रहने का समय उसके कर्मों के आधार पर निर्धारित होगा। माना जाता है कि गंगा में अस्थियां बहाने पर मृत व्यक्ति को ब्रह्मलोक भी मिलता है। धर्मशास्त्रों में राजा सागर की कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्रों की कपिल मुनि के श्राप से मृत्यु हो गई थी। उन्हीं की मुक्ति के लिए राजा सागर के वंशज भागीरथ ने तपस्या कर मां गंगा को पृथ्वी पर बुलाया था, जिसके बाद राजा सागर के सभी पुत्रों को मुक्ति मिल गई थी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी और पृथ्वी का ज़्यादातर भाग अपने भीतर समेटे हुए हैं। वहीं अस्थियां में हड्डियां मौजूद होती है, जिनमें कैल्शियम और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक अस्थियां न सिर्फ मिट्टी में मिलकर भूमि को उपजाऊ बनाती है, बल्कि पानी में रहने वाले जीवों का पौष्टिक आहार भी बनती है। साथ ही पानी की फर्टिलिटी पावर को भी बढ़ावा देती है। ऐसे में भारत की सबसे बड़ी नदी यानी कि गंगा के जल की फर्टिलिटी पावर को बरकरार रखने के लिए और गंगा में मौजूद जीवों तक खाना पहुँचाने के लिए और तो और गंगा के आसपास की भूमि को उपजाऊ बनाए रखने के लिए गंगा में अस्थियां विसर्जित करना जरूरी है। तो ये था गंगा नदी में अस्थियां बहाने के पीछे का मुख्य कारण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।